नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास की दार्शनिक चेतना या दार्शनिकता या दर्शन संबंधी सूरदास के विचार। किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तो साहित्य और दर्शन शाश्वत सत्य है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों का ही मूलतः सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन करना होता है। यानी दोनों का ही अगर देखिए उद्देश्य क्या है, दोनों का ही उद्देश्य क्या है? सृष्टि के रहस्यों का उद्घाटन करना। सूरदास की बात करें तो ये दार्शनिक कवि नहीं थे, वह तो संत भक्त थे। उनका लक्ष्य दार्शनिक लक्ष्य की विवेचना नहीं था। यानी उनका जो काव्य है उस काव्य का ये लक्ष्य नहीं था कि वो दर्शन की बातें करें या दार्शनिकता के बारे में अपने विचार व्यक्त करें, परंतु वह एक विशेष संप्रदाय में दीक्षित थे तथा उसी के सेवा पद्धति का जो उनका आचरण पक्ष है वही उन्होंने अपना लिया था। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि जो सूरदास जी है ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे और उन्हीं के द्वारा चलाए गए जो मत या पंथ था उसके वो पक्ष में रहे, उसी संप्रदाय में दीक्षित हुए और उसी के नियमों का उन्होंने आचरण किया। इसीलिए उसके सिद्धांत पक्ष से भी उनका प्रभावित होना उचित था। यानी जिस मत के वो समर्थक थे या जिस मत को उन्होंने अपना लिया था उसके जो सिद्धांत थे उनके प्रभाव में सूरदास भी आए। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। यही कारण है कि वल्लभाचार्य द्वारा चलाए गए पुष्टि मार्ग के वो अनुयायी भी थे, जिसका प्रभाव उनके साहित्य पर देखा जा सकता है। तो ये किस मार्ग के अनुयायी थे? पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे और इसी मार्ग के द्वारा जो दार्शनिक विचार है उनका प्रभाव इनके साहित्य पर देखा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्टि का मार्ग। देखिए, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग श्री भागवत के आधार पर चलाया। उन्होंने जीवात्मा के लिए की गई परमेश्वर की कृपा को पुष्टि मार्ग माना है। यानी जो हमारे परमेश्वर है जिनकी हम आराधना करते हैं वो जीव पर जो कृपा करते हैं उसे जो ये नया मार्ग या नई दिशा दिखाते हैं वो क्या है? पुष्टि मार्ग है। यह कृपा ईश्वर जिस पर करता है उसे उसकी भक्ति प्राप्त होती है। सूरदास जी के यहाँ वल्लभाचार्य जी के सिद्धांतों का प्रभाव तो मिलता है, परंतु उन्होंने उनका ज्यों का त्यों अनुकरण नहीं किया। अर्थात वो वल्लभाचार्य की बातों से तो प्रभावित थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके सिद्धांत जैसे थे उस बंदी बंधाई परिपाटी में उन्होंने उसका अनुकरण किया। जो सूरदास को अच्छा लगा, उचित लगा, उसे उन्होंने सहज रूप से अपनाया। सूरदास के इष्ट कौन है? श्री कृष्ण, ये परम ब्रह्म हैं। जिस प्रकार वल्लभ जी ने अपने अनेक ग्रंथों में कृष्ण का नाम हरि लिखा और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव से ऊपर बताया, उसी प्रकार सूरदास के यहाँ भी हरि रूप का स्मरण मिलता है। और ये हरि कौन है? ये परम परमेश्वर परमात्मा है। जैसे ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, शोभा अमित अखंडित आत्मा राम, पूर्ण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम, शब्द विधि पूर्ण काम। यानी पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम जो पुरुष है उसकी शोभा कैसी है? अमित है, अखंडित है और वही पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ पर पुष्टि मार्ग के सिद्धांत को तो सूरदास ने अपनाया क्योंकि ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, लेकिन यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है कि उन्होंने बंदी बंधाई परिपाटी में उस सिद्धांत को नहीं अपनाया, बल्कि जो उन्हें अपनी भक्ति में सहज लगा, जो उन्हें अपनी भक्ति में आनंददायक लगा, उन बातों को उन्होंने अपना लिया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य की भांति ब्रह्म प्रकृति और पुरुष में अद्वैतता स्थापित की है और पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म और श्री कृष्ण का एकीकरण किया है। यानी पुरुष और प्रकृति में अद्वैतता, यानी वो अलग नहीं है, एक ही है पुरुष और प्रकृति, और वो सब किसकी देन है? पूर्ण पुरुषोत्तम। वो कौन है? श्री कृष्ण है। यानी इन पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। इनमें एकीकार किया है। सूरदास जी ने सगुण साकार रूप का वर्णन किया, किंतु उन्होंने निर्गुण रूप को भी समझा है। निर्गुण का ध्यान कठिनता से किया जा सकता है, इसीलिए यही कारण रहा कि उन्होंने निर्गुण की बजाय साधारण जनता के लिए ईश्वर को अगम्य और अबोध है उसे साधारण जनता के लिए आसानी से सुलभ करवाया जा सके, इसीलिए सगुण भगवान का वर्णन उन्होंने किया है।
यानी जो अगम्य परमात्मा है, अबोध परमात्मा है, उस तक साधारण मानव का पहुंचना ये सरल नहीं है। वहाँ कौन पहुंच सकता है? जो कठिन भक्ति के मार्ग पर चले, लेकिन ये मानते हैं कि सगुण भगवान की प्राप्ति के लिए या सगुण प्रभु का गुणगान कोई भी मनुष्य अपने जीवन में कर सकता है। इसीलिए इन्होंने सगुण भगवान का वर्णन अपने काव्य में किया है। उसके बाद बात करते हैं जीव की। देखिए, जीव को साधारण रूप से माया से आवृत माना गया है, यानी जीव किससे प्रभावित है? जीव माया से प्रभावित है। वल्लभाचार्य जी द्वारा सैद्धांतिक विवेचना सूर के यहाँ नहीं मिलती, यानी वल्लभाचार्य ने जिन सिद्धांतों को लेकर जीव की विवेचना की है उसको सूरदास ने नहीं अपनाया। फिर भी 3 प्रकार के जीवों की ओर संकेत अवश्य मिलते हैं। शूद्र ब्रह्मावस्था जीवों का संबंध नित्य लीला से है, और संसारिक जीव विनय के पदों में मिलते हैं, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। भगवान की कृपा से जब संसारिक जीव माया से छुटकारा पा जाते हैं तब वो मुक्त हो जाता है। भ्रम दूर होने पर जीव को अपना ज्ञान हो जाता है। कहीं कहीं पर सूर ने ज्ञानी जीवों की ओर भी संकेत किया है, जो सदा एक रस रहते हैं। जीव के लिए भागवत भजन को कल्याणकारी माना है। ये क्या मानते हैं कि जीव की 3 अवस्थाएं हैं। एक इन्होंने माना है कि जो शुद्ध ब्रह्म अवस्था है, वहाँ पर जो जीव हैं उनका संबंध किससे है? नित्य लीला से है। दूसरा क्या है? संसारिक जीव हैं। संसारिक जीव माया के कारण अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। वास्तविक स्वरूप कौन सा है जीव का? कि वो परमात्मा के ही अंश है। संसारिक माया में उलझकर, मोह माया धन लोभ लालच में पड़कर जो जीव है वो संसार में उलझ जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा उस पर हो जाए, वो अगर भक्ति के मार्ग पर चले, तो क्या है कि जीव इस माया से छुटकारा पा जाता है और मुक्त हो जाता है। जब जीव मुक्ति के मार्ग पर चलता है तब उसे वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। सूरदास जी ने कहीं कहीं पर ज्ञानी जीवों का संकेत भी किया है, जो ज्ञान से युक्त हैं। इन पर किन्हीं भी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये एक रस रहते हैं, यानी सुख दुख जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनका इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये यथावत अपना जीवन अपने प्रभु के चरणों में विलीन रखते हैं, और ये मानते हैं कि जीव के लिए इस संसार में सबसे कल्याणकारी क्या है? भगवान का भजन करना ही सबसे कल्याणकारी है, जिससे कि जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उसके बाद जगत और संसार की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर दोनों को अलग अलग माना गया है, जगत और संसार। वल्लभ संप्रदाय में इन दोनों को अलग माना है। जगत सत्य है और संसार असत्य है। ये बात यहाँ पर किसने स्वीकार की है? वल्लभ संप्रदाय ने स्वीकार की है। सूरदास जी ने जगत को गोपाल का अंश माना है। गोपाल कौन है? श्री कृष्ण का अंश माना है। वह जगत को मिथ्या नहीं मानते, यानी झूठा नहीं मानते। संसार का नाम भी नहीं लिया। सूरदास जी संसार को हरि की इच्छा का फल मानते हैं। कहने का भाव क्या है? जगत को भी झूठा नहीं मानते। मिथ्या का मतलब क्या है? झूठा। और ये संसार को भी मिथ्या नहीं मानते। ये मानते हैं कि संसार क्या है? हरि की इच्छा है, कि संसार जो हमारी सृष्टि है, ये संसार है, ये हरि की कृपा है या हरि की इच्छा है। सूरदास हरि रूप को लेकर भी माया कृत हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मन को सब स्थानों से खोजकर श्री कृष्ण भगवान में लगाया जाए या लगा दिया जाए, उसी से मुक्ति की प्राप्ति संभव है। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है कि वल्लभ संप्रदाय दोनों को अलग अलग मानता है, लेकिन सूरदास दोनों को मिथ्या नहीं मानते। ये क्या मानते हैं कि जो जगत है ये कृष्ण का ही अंश है, गोपाल का ही अंश है, और जो जगत है वो मिथ्या नहीं है। इस पर वो संसार का नाम भी मिथ्या में शामिल नहीं करते। संसार को क्या माना है? ये हरि की इच्छा का फल है। क्या है? संसार है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय में जगत और संसार को अलग अलग माना है। ये जगत को सत्य मानते हैं और संसार को क्या मानते हैं? असत्य मानते हैं। उसके बाद है सृष्टि। देखिए, सृष्टि को भी यहाँ पर अलग स्थान दिया है। ये मानते हैं कि भगवान के हृदय में सृष्टि रचना, भगवान ने हृदय में सृष्टि रचना की, फिर माया के द्वारा काल पुरुष के हृदय में किस प्रकार शोभा उत्पन्न हुआ, और फिर रज तम और सद्गुणों के मेल से प्रकृति के द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। साधारण बात है, समझने का प्रयास करें कि भगवान ने सृष्टि की रचना की,
सृष्टि में क्या आई? माया आई। माया के द्वारा जो काल पुरुष है उसके हृदय में शोभा का भाव, सुंदरता का भाव उत्पन्न हुआ, और जब ये भाव आया तो उस भाव के साथ 3 गुण और आए। मानव प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, रजोगुण, तमोगुण और सदोगुण। तो यहाँ पर देखिए जो सद्गुण है ये अच्छे व्यक्तियों में है, रजगुण जो राजसी है, तमोगुण जो तामसी है। तो यहाँ इनके मेल से ही क्या हुआ? प्रकृति की सृष्टि हुई। इसी सब के मेल से ही सृष्टि का विस्तार हुआ। सूरदास जी संसार को सेमल के फूल के समान और जीव को सेम्बल के रूप में मुग्ध शुक के समान मानते हैं। देखिए सूरदास ये मानते हैं कि संसार क्या है? सेमल का फूल है, और मानव क्या है? शुक यानी तोते के समान है या पक्षी के समान है, जो उसके मिठास के लिए उसका इंतज़ार करता है। लेकिन जब इस फूल का भेद खुलता है तो तोते को पछताना पड़ता है, पक्षी को पछताना पड़ता है। उसी प्रकार ये सृष्टि भी है। जब इस सृष्टि का वास्तविक भेद खुलता है तो मानव को पश्चाताप करना पड़ता है। ये पश्चाताप ना करना पड़े इसका सबसे अच्छा उपाय क्या बताया है? भक्ति के द्वारा मुक्ति मार्ग ही सबसे अच्छा उपाय है। उसके बाद बात करते हैं माया की। माया ही तो है जो संसार में मानव को उलझाए रखती है। सूरदास जी के यहाँ माया का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, जो न तो पूर्णतः वल्लभाचार्यों के मतों का अनुसरण करती है और ना ही शंकराचार्य का। यानी ना तो ये वैष्णव मत के पक्ष में है, ना ही ये शैव मत में, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर मिलता है। वल्लभाचार्य जी की माया सत्य तथा ब्रह्म दोनों प्रकार की है। वे स्वयं शक्ति स्वरूपा है और उसके विद्या और अविद्या 2 रूप है। यानी वल्लभाचार्य की जो माया है वो क्या कितने रूपों में है? 2 रूपों में है। एक तो विद्या माया और दूसरी क्या है? अविद्या। अगर शंकराचार्य की बात करें तो इनका मत अविद्या के नाश होने पर जीव और जगत दोनों की सत्ता का लोभ हो जाता है। यानी जब अविद्या का नाश हो जाता है तब जीव और जगत दोनों की सत्ता का लोभ हो जाता है। परंतु वल्लभाचार्य जी के अनुसार अविद्या का नाश होने पर दोनों की स्थिति रहती है। सूरदास की माया अनिष्टकारी है तथा उस पर व्यापक रूप है। माया को मोहिनी, भुजंगनी आदि नाम दिया गया है। काम, क्रोध, लोभ सब माया के रूप है। सूरदास जी की माया अविद्या और तृष्णा है। यानी हम अविद्या के कारण ही, तृष्णा क्या है? सांसारिक इच्छाओं के कारण ही माया में उलझे रहते हैं। सांसारिक माया और अज्ञान एक ही है। सूर ने माया को भगवान का रूप माना है, जिस कारण यह मिथ्या संसार सत्य सा प्रतीत होता है। यानी ये भगवान का ही रूप है। भगवान ने ही मानव को सांसारिक क्रियाकलापों के लिए इस माया में उलझा रखा है। ये मिथ्या संसार, ये झूठा संसार भी हमें सत्य प्रतीत होता है। किसके कारण? माया के कारण। देखिए अगर यहाँ आप उलझ रहे हैं तो आप केवल और केवल यहाँ सूरदास के विचारों को कर सकते हैं, शंकराचार्य के विचारों को बीच में से छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि हमें सूरदास का प्रश्न हल करना है। तो माया को आप सूरदास के संदर्भ में यहाँ स्पष्ट कर सकते हैं। तो सूरदास ने माना है कि माया अनिष्टकारी है, और इसके साथ साथ माया है कि जो माया है, माना है कि माया मोहिनी है, भुजंगनी है। ये काम, क्रोध, लोभ सब किसके रूप है? माया के रूप है। सूरदास जी ने माया को अविद्या और तृष्णा कहा है। संसारिक माया और अज्ञान एक ही है, और सूरदास ने माया को भगवान का ही रूप माना है। और जिसके कारण हमें ये जो मिथ्या संसार है वो भी किसके कारण सत्य प्रतीत होता है? माया के कारण ही सत्य प्रतीत होता है। इसके बाद अंतिम जो पड़ाव है जीवन का वो है क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। सूरदास जी ने पुष्टि संप्रदाय के अनुसार ही जीवों की कोटियाँ की है। इनकी भक्ति स्वतः पूर्ण है, जिसके प्राप्त होने पर कोई इच्छा नहीं रह जाती। यहाँ इच्छा है, ध्यान दें, इच्छा नहीं रह जाती। इसीलिए वे कहते हैं, हे भगवान मुझे आप अपनी भक्ति दो। यानी जब मैं ईश्वर की भक्ति प्राप्त कर लूँगा तो मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। सूरदास जी ने कई स्थानों पर भक्ति का फल बताया है और भक्तों को वैकुंठ की प्राप्ति करवाई है, जिसमें भक्त कमल के समान हर्ष और शोक से दूर रहकर जीवन मुक्त हो जाते हैं। यानी जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो मानव के या भक्त के मन में ना तो खुशी का भाव रहता है, ना ही शोक का भाव। वो तो अपने प्रभु के चरणों में लीन होकर आनंदित जीवन जीते हैं, मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। मुक्ति का सैद्धांतिक पक्ष इनके यहाँ नहीं मिलता। यानी जो मुक्ति
दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है उनको इन्होंने शामिल नहीं किया। भगवान की लीला धाम में पहुंचना ही सालोक मुक्ति है। तो ये क्या कहते हैं कि भगवान के लीला धाम में जब हम पहुंच जाते हैं, जब वैकुंठ पहुंच जाते हैं, जब जो आत्मा है ये सांसारिक मोह का त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है, प्रभु के चरणों में लीन हो जाती है, वही क्या है, मुक्ति है या मोक्ष है। तो इस तरह से सूरदास जी के स्वयं के अलग से उन्होंने कोई विचार नहीं दिए, उन्होंने केवल कृष्ण की भक्ति करी है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो पुष्टि मार्ग में चल पड़े थे वल्लभाचार्य के प्रभाव के कारण, इसीलिए उनके विचार पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से प्रभावित हैं और उनके विचारों का प्रभाव, जो पुष्टि मार्ग में विचार अपनाए जा रहे थे, उनका प्रभाव इनके काव्य में देखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि सूरदास जी के जो दार्शनिक विचार हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।